नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। शाहबाज और मुनीर के हाथ पांव फूले हुए हैं। पाकिस्तानियों को सिरदर्द हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिससे पाकिस्तान की बर्बादी तय है। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तानियों की एंट्री अमेरिका में बैन कर दी जाएगी तो क्या आप यकीन करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं अब से चंद दिनों के बाद जिससे पाकिस्तान के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में पूरे मुल्क की किरकिरी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान के चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। एक के बाद एक हमलों से दहशत का माहौल, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था धराशायी है। इस बीच अमेरिका से खबर है, वहां की मीडिया कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही नया ट्रैवल बैन लागू करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी और अफगानी नागरिकों का अमेरिका में घुसना बैन किया जा सकता है। इन दोनों के अलावा भी कुछ देश इसे लिस्ट में, कुछ देशों के नाम हो सकते हैं जो लिस्ट अमेरिका तैयार कर रहा है। और यह फैसला अमेरिका की सुरक्षा, आतंकी हमले से निपटने के पूर्व की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह बैन ट्रंप के पहले कार्यकाल में मुस्लिम बहुल देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तरह ही हो सकते हैं जिसे 2018 में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। लेकिन जब बाइडेन वहां की सत्ता में आए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस बैन को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने 7 देशों पर यह बैन लगाया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का एक कदम ऐसे समय में सामने आया जब उन्होंने कैपिटल हिल में संयुक्त कांग्रेस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की तारीफ की थी। ट्रंप ने पाकिस्तान को अफगान आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद के लिए धन्यवाद कहा था। यह वही आतंकी है जिसने 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाके की साजिश में शामिल था जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों और 170 अफगानी नागरिकों की मौत हुई थी। लेकिन अब खेल पलट रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन यात्रा प्रतिबंधों की सूची में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डालेगा ही डालेगा क्योंकि इन दोनों मुल्कों के अंदर, खासकर पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे दहशतगर्द संगठन हैं जो पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ यह कदम उसकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए उठाया जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक सैन्य अड्डे पर दोहरे आत्मघाती हमले में कई जवान मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात अशांत हैं ही, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दोनों ही इलाकों में कई ऐसी जगहें हैं जहां पाकिस्तान की पुलिस और सेना घुस तक नहीं सकती है। वहां से इनको खदेड़ दिया गया है और इसका जिक्र पाकिस्तान के सांसद मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की संसद में कर चुके हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन यात्रा की प्रतिबंधों की सूची में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डालने जा रहा है क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं है। जाहिर है अमेरिका पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर बैन लगाने की तैयारी में है। ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल को 12 मार्च तक दुनिया भर के ऐसे देशों की लिस्ट जारी करने का निर्देश दिए हैं जिससे अमेरिका को खतरा हो सकता है और 12 मार्च पाकिस्तान के लिए एक काले दिन की तरह होने जा रहा है। इसलिए आज का सवाल यह है कि पाकिस्तान पहले से बर्बाद ट्रंप का फैसला करेगा इस मुल्क का बंटाधार। अमेरिका में पाक नागरिकों पर बैन, क्या करेंगे शाहबाज और मुनीर? पाकिस्तान पर पहले से गले तक कर्ज, 12 मार्च के बाद क्या पाकिस्तान का घुटेगा दम? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल AK सेवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जर्नलिस्ट पाकिस्तान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इरशाद अहमद नेता PMLN हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाखों की संख्या में, सबका स्वागत करते हैं।
मैं सबसे पहले डॉक्टर सज्जाद बुखारी का रुख करूंगा, एक गुड न्यूज उनको देना चाहता हूं। अच्छी खबर मैं आपको सुना रहा हूं, थोड़ा ताली बजा दीजिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, इतनी अच्छी न्यूज मैंने आपको सुनाई है, जो फैसला 12 मार्च को होने जा रहा है वो मैंने आपको आज ही बता दिया। आप थैंक यू बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं, आराम से। लेकिन जो इंटरनेशनल बेइज्जती आप लोगों की होने वाली है उसका क्या करेंगे? क्या इसके बाद शाहबाज अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या मुनीर अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? डॉक्टर सज्जाद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार आपके तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ हो, और हिंदुस्तान के जो बासी हैं बिलखुसूस मुसलमान उनको रमजान मुबारक का ये बाबरकत महीना और मुकद्दस महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सज्जाद बुखारी साहब, आपको भी फागुन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार भी आने वाला है, होली के त्योहार के आने से पहले बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। मैं आपको भी और पूरे पाकिस्तान को फागुन के महीने की और होली के त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं हिंदुस्तान की तरफ से। आपका जवाब प्लीज। थैंक यू। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। होली हो, बैसाखी हो, या किसी किस्म का कोई भी त्योहार हो, बहुत खुशी से मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ, एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो विवेक जी, आपने जो मुझे गुड न्यूज सुनाई है, पहले तो मैं आपको कुछ आपकी थोड़ी यादें ताज़ा करता चलूं। आज आप अक्सर जो है अपने प्रोग्राम में अपने कंटेंट को खुद ही काउंटर कर देते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं, क्योंकि जो माजी है वो बड़ा वो कहते हैं तल्ख होता है ना, तो उसको आपने आज याद कर दिया। आपने आज दाइश के उस शरीफुल्लाह का जिक्र कर दिया जिसको आपने हमारे साथ जोड़ दिया था, और आपने कहा था कि पाकिस्तान की ISI और दाइश जो है उसका आपस में कोई गठजोड़ हो गया है। तो आज शरीफुल्लाह को जब हमने हवाले किया तो उम्मीद है थोड़ी बहुत पेन तो महसूस की होगी आपने, तकलीफ भी महसूस की होगी, क्योंकि वो आपने खुद ही काउंटर कर दिया दाइश का। तो दाइश के लोगों को हम खुद पकड़ पकड़ के अगर हवाले कर रहे हैं, तो ये आपका उस जो नैरेटिव है उसका काउंटर नैरेटिव भी आपने खुद ही बिल्ड कर दिया। और साथ में जहां तारिकीन वतन की बात की है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि ये ना ही अमरीकी वजारत दिफा है, ना ही उसका फॉरेन ऑफिस है, बल्कि राइटर्स की एक खबर है 5 मार्च की, जिसमें उसने 2 रेफरेंस जो हैं वो कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि जी कुछ इतलात मौसूल हुई हैं इस तरह की, कि जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तारिकीन वतन है उन पर जो है शायद आने वाले दिनों में जो है वो सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं कि अमेरिका ने तारीख में पहली मर्तबा अपने फौजी तैयारे की मदद से जो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो हिंदुस्तान के 1000 से ज्यादा जो है वो आपके भारतीय अमृतसर एयरपोर्ट पर जब लैंड किया था, जिन बेचारों को पीछे से हाथ बांध के और उनकी तजलील की थी, जिस पर आप लोगों ने बड़ी शदीद मजम्मत की थी। हाँ, नरेंद्र मोदी ने जाकर ट्रंप से मुलाकात ने मजम्मत नहीं की थी। तो ऐसा कोई फैसला अमेरिका की जानिब से ना हुआ है, और ना ही पाकिस्तान जो है, क्योंकि आपको पता है 7.8 बिलियन की हमारी गुड्स की ट्रेड है, और उसमें $3 बिलियन जो है वो सिर्फ अमेरिका जो है वो इंपोर्ट करता है। अमेरिका क्या इंपोर्ट करता है? गधे? अमेरिका पाकिस्तान गधे तो लेता नहीं होगा, वो आप चाइना को भेज देते हैं। मिनरल्स भी जिसमें शामिल हैं, जिसमें मिनरल्स भी शामिल हैं, और भी बहुत कुछ है। वो तफसीलात भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्योंकि आपने मुझसे ये पूछा है, तो ये थोड़ी सी मैं इसकी तस्दीक कर दूं कि आपने हमेशा की तरह जो है किसी खबर का हवाला देकर जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो मतलब आपने खुद एक न्यूज एजेंसी का नाम कोट किया, आप कह रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। नहीं, मैं आपकी खबर की बात कर रहा हूं कि आपके पास इस खबर की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ना ही राइटर्स के पास है कि अमेरिकी किस। आप खुद ही वेरीफाई करते हैं, फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और आपने जहां तक शरीफुल्लाह की बात की, दाइश की बात की, अरे भाई उनको बनाने वाले भी तो आप ही थे। आप बनाते हैं फिर आप ही हवाले कर देते हैं। तो ये हिंदी में बड़ा मशहूर कहावत है, मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। यार मेरी बात सुने विवेक जी, आपको एक बात बताऊं, आपके लिए आज एक शेर मेरे दिल में आ रहा है, क्योंकि काफी दिनों बाद आपका दीदार हुआ है और बाकी पैनलिस्ट का भी। सुनाइए, इरशाद कीजिए। हाँ, एक वो है ये विवेक जी, आपके लिए, बाकियों को खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए है कि एक वो है कि मुझे आंख का कांटा समझें, एक मैं हूं कि उन्हें दिल में बसा रखा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोलिए, जब आपको वो आंख का कांटा समझेंगे और 12 तारीख को आपको बैन कर देंगे। के सिन्हा सर, क्या कहेंगे आप? मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद मेरे पाकिस्तान से सज्जाद बुखारी डॉक्टर साहब, जय हिंद आपको मैं देता हूं भारत की तरफ से। जय हिंद। थैंक यू। देखिए साहब, मसला को समझे विवेक साहब, और क्या चीज है, क्या इशू है।
ये हम पाकिस्तान के ऊपर कोई तौहीन नहीं लगा रहे हैं, ये सच्चाई है। और देखिए क्या है, देखिए 20 जनवरी को क्या हुआ था, एक्चुअली क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। 20 जनवरी को जो डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में आए, फर्स्ट टर्म में तो आपने बता दिया, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने बैन नहीं किया था, 7 देशों के लिए उन्होंने नो एंट्री बैन लगाए थे और वो चलता रहा, उसको खत्म कर दिया गया। इस बार जब वो कह रहे हैं तो 20 तारीख को उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था और उन्होंने कहा तो कैरी आउट अ रिव्यू ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसकी रिपोर्ट तो आ चुकी है, अभी उसकी इट इज सीक्रेट डोमेन बट पब्लिक में आ चुकी है। 12 मार्च का आपने जिक्र किया है, उसी दिन ये अब जग जाहिर है और उसमें 2 नाम ऑलरेडी ऐड हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। और ये क्यों हुआ और क्यों, इसके लिए बहुत बड़ी सरगर्मी है, क्योंकि हमारे देश, डॉक्टर साहब, हमारे 143 करोड़ जो लोग हैं हिंदुस्तानियों के हिस्से में मानता हूं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट चले गए थे, भारत का अखंड अंग है। देखिए 25 करोड़ के पाकिस्तानी के ऊपर इसलिए तमाचा है, तो क्या है उस रिपोर्ट का, मैं एक अंश हमारे पास भी है, वो कहते हैं कि जो इस्लामिक जिहाद है, द कट्टरता है और जिहाद का एपी सेंटर, इसमें लिखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर में, इज द पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान आज के दिन में नहीं कि जो चीजें हो रही हैं, हम लोग जो भारत बार बार इस चीज को कहता है, नॉट एज ए नैरेटिव, इट इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और इस्लामिक जिहाद के ऊपर में ये जो चीज आ रही है, नो एंट्री बैन, वो कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों का, उनका ये कहना है कि ये सारे के सारे जिहादी हैं, मानसिक तौर पे जिहाद है। और उसके ऊपर में इस बार सूर्य साहब सुन लेना, मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, कोई मैं तो कहा कि आप हमारे अंग हैं, हमसे निकल के खटके गए हैं। अब मुझे शर्म आती है, हमारे देश में भी इतने मुसलमान हैं, उनके ऊपर में बैन नहीं लगाया गया, आपको बैन लगाया गया। आपकी शर्म किस वक्त आती है? शर्म इसलिए आती है कि साहब आपने अपना क्या हर्फ बना रखा है, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि आपको यह कहा जा रहा है एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक जिहाद, कट्टरता, और इसलिए ट्रैवल बैन लगा। आपको स्ट्रिप नैकेट कर देते हैं, वहां पर डीप सर्च होता है आपका, और आप उस समय कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम भारतीय हैं। और मैंने ये नंगा नाच अमेरिका के बहुत सारे एयरपोर्ट पे देखा है, यहां तक के आपके प्राइम मिनिस्टर तक, आपके वो लोग जिसको आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के वो डीप स्टेट का हिस्सा है और अमेरिका के डीप स्टेट का हिस्सा है, उनको भी एब्सोल्युटली नेकेट करके एंड डीप सर्च किया जाता है। यू नो व्हाट इज द डीप सर्च ऑफ दिस? ये है आपकी हर साहब, आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं, भले ही आपके वो मिलिट्री से एस्टैब्लिशमेंट से क्यों नहीं बिलोंग करें, आपके हम लोग जाते हैं ना, हम लोग भारतीय, मैं वेटरन हूं इंडियन आर्मी का, और मैं अभी रह के आया 2 महीने अमेरिका, सल्यूट करते हैं हमें, वेटरन को ये कहा जाता है, हमें कोई भी, हमें उन्हें पता लग जाए कि इंडियन वेटरन एस्टैब्लिश, ये है देश, ये है भारत, और हमारे से निकले हुए लोग, आपने अपना क्या हर्ष बना दिया इस 70 सालों के बाद, क्या हर्ष बना दिया? आपकी डीप पेनिट्रेट सर्च होती है साहब, कि आप कहीं कैप्सूल अपनी बॉडी में नहीं छिपा ले गए। इस्लामिक जिहाद का ये नंगा रूप आपने जो दिखाया है पूरे विश्व को। ठीक है, सज्जाद बुखारी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सिवाज सर और दत्ता सर जी, नहीं वो मेन रीजन बता रहे कि आप लोगों पर, देखिए क्या है, इरशाद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए सज्जाद बुखारी क्या है, मैं सवाल तो पूछ लूं, कम से कम मुझे सवाल पूछने का मौका तो दिया कीजिए कम से कम। बिल्कुल प्लीज पूछिए। मैं कह रहा हूं कि अपनी ना सही, कम से कम हमारी इज्जत रख ली होती, हिंदुस्तान से अलग हुए, हिंदुस्तान की इज्जत तो रखी होती कम से कम। ऐसा टेररिज्म का एपी सेंटर बनाया कि अब अमेरिका आपको बैन करने की तैयारी में है। सज्जाद बुखारी जी, उसके बाद इरशाद अहमद, सिवाज सर और दत्ता सर। यार दुख तो मुझे उस दिन भी बहुत हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप पे सफरी पाबंदियां लगा दी गई थी और उसको बुचर ऑफ गुजरात का लकब दिया गया था, उस दिन भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। क्या आप ले आते हैं नैरेटिव? आज की बात करें ना, ये 12 मार्च को क्या होने वाला है पाकिस्तानियों के साथ, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, इंक्लूडिंग योर, ये सर मैं देता हूं जवाब। सर
ये बुचर ऑफ ये बुचर ऑफ बलूचिस्तान है, बुचर ऑफ सिंध है, बुचर ऑफ केपी है। मैं दे रहा हूं आपको जवाब। बुचर ऑफ बलूचिस्तान जी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। बुचर ऑफ सिंध शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। बुचर ऑफ केपी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। अरे भैया आप क्या बुचर वर्ड बोलते हैं? सीनियर साहब को उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई? आप लोगों को उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई? अरे मुझे शर्म आज आ रही है, 12 तारीख को पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है। सुन तो ले, एक दफा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी डोज दूंगा, ज्यादा नहीं हो रहा ना बर्दाश्त भाई। पाकिस्तान जो है भारत से निकला हुआ हिस्सा है। उन्हें तो सही ना, सुन ले, और आप देखते रहे। बेटा लायक बने तो बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब एक से सिन्हा सर मैं आ रहा हूं, सिन्हा सर मैं आ रहा हूं, सिन्हा सर मैं आ रहा हूं। सर एक लाइन सुन लेना। मैं सिन्हा सर एक सेकंड, के सिन्हा सर एक सेकंड में आ रहा हूं। सज्जाद बुखारी जी स्क्रीन पे प्लीज, सज्जाद बुखारी जी स्क्रीन पे प्लीज। सज्जाद बुखारी जी, बेटा लायक हो तो अच्छा लगता है, दुनिया में तारीफ होती है, कद बढ़ता है, गर्व होता है। बेटा नालायक निकल जाए तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? शर्म आप लोगों को उस वक्त क्यों नहीं आई जब आपके वासियों को, हिंदुस्तान के वासियों को, जब हाथ पीछे से बांधकर उनको C-130 और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आप डिबेट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं आई? उसके बाद क्या हुआ? जब जब उनको पंजाब में लैंड किया। अरे भाई साहब, शर्म उस वक्त, शर्म उस वक्त आनी चाहिए थी जब पैंट, शर्ट और कच्छा बनियान उतार के पाकिस्तानियों की चेकिंग की जाती है। ये होती है बेइज्जती। नहीं, सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये होती है बेइज्जती जब कच्चे बनियान तक उतरवा लिए जाते हैं। और ये बात पाकिस्तानी कहते हैं कि बड़ी शर्म महसूस होती है अमेरिका में घुसने के साथ। और अब आप शर्म की बात करते हैं। आप फिर देखिए, आप उखाड़ने की कोशिश करेंगे, आप उखाड़ने की कोशिश, आप खोद नहीं, मिर्जा अभी तो मिर्जा गालिब बनेंगे। आप खोदने की कोशिश करेंगे, मैं उखाड़ दूंगा। आप खोदने की कोशिश करेंगे, मैं उखाड़ दूंगा। मैं बता रहा हूं, 47 से लेकर 25 तक का उखाड़ के रख दूंगा आपके सामने कि क्या क्या किया आप लोगों ने। दिल बहलाने को आप बहलाते। डोनाल्ड ट्रंप को सुनाइएगा मिर्जा गालिब की शायरी, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। बहरहाल यार, डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी सी शिकायत तो कर लेते कि हमारे लोगों की इतनी तजलील हमने कर दी और उसका इम्पैक्ट भी हो गया। हमने कर दी। एक तस्वीर पर आप खुश होते रहिए, यहाँ कच्चे बनियान फाड़े जा रहे हैं, उस पर आपको फिक्र नहीं हो रही है। मैं जा रहा हूं सीधा इस वक्त यहाँ पर सिवाद सर के पास, उसके बाद दत्ता सर, उसके बाद इरशाद अहमद जी। सिवाद सर। इरशाद साहब, आज हाथ होला रखना, मैंने बहुत डोज दे दी है। हाँ विवेक, देखो सच्चाई ये है। अभी देखो, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए हैं, जो ट्रंप 2.0, वो 2-3 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर ले रहे हैं। एक तो सच्चाई है वो अपनी इकोनॉमी पे, वो एक प्रकार अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है और वो किसी देश को भी दूसरे को कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। जहां पर इकोनॉमी की बात है, टैरिफ लगाएंगे। दूसरा, वो आतंकवाद के पीछे जाएंगे। वो देखते हैं कि जहां जहां से आतंकवाद का स्रोत है, जहां जहां से आतंकवाद पैदा होता है, उसके ऊपर वो बैन लगाएंगे। और ये जो अभी खबरें चल रही हैं कि 12 मार्च को हो सकता है वो बैन लगा दें और बहुत सख्ती बैन लगाएंगे और उसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम भी शामिल हो सकता है। तो ये सच्चाई है। उनको लगता है कि जो इस्लामिक एक प्रकार टेररिज्म है वो बढ़ रहा है, वो खतरा उसको लगता है कि वो अमेरिका के लिए है और इसलिए वो बैन लगाएंगे। देखो, ये शरीफुल्लाह अभी जिस प्रकार से पकड़ के दिया गया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंसीज ने जो अमेरिका को, तो वो आप पाक बॉर्डर पे ही था। तो अब वो कहीं ना कहीं ये भी है कि ये इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस का था, तो ये 26 अगस्त 2021 में इन्वॉल्व था एक सुसाइड बॉम्बिंग में, जिसके अंदर अमेरिकन भी मारे गए थे और काफ़ी अफगानी भी मारे गए थे। तो ये तो इनको पता था, इनके पास था, तो आज तक ही इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया अमेरिका को? तो सच्चाई ये है कि जो पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है इसको आतंकवाद को लेके, वो सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक एपिसेंटर है। यहाँ पर आतंकवादियों को श्रेय भी दी जाती है, उनको ट्रेन भी किया जाता है, मोटिवेटेड भी किया जाता है। तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाने की बातचीत हो रही है, वो इसलिए लगा रहा है अमेरिका को डर है कि कल को ऐसा ना हो कि इसका जो आतंकवाद है वो अमेरिका के अंदर आ जाए, क्योंकि 9/11 के बाद वो किसी चीज को भी लाइटली नहीं लेते। तो इसमें दुख
ये सच्चाई है कि जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में भी उन्होंने कई देशों पे लगाए थे, 7 देशों पे लगाए थे खबर। हाँ, 7 देशों पे। फिर मगर जो बाइडेन ने उनको हटा दिया था, जिसमें यमन भी था, सीरिया भी शामिल था। मगर अब जो वो लगाएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान भी है, वो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टडी की है और उसको करके जो CIA ने अपने एक लिस्ट भी निकाली है कि हर एक कंट्री का उन्होंने दिखाया है कि हम क्यों लगा रहे हैं, कितने केसेस हुए हैं, क्या थ्रेट हो सकती है पाकिस्तान या अफगानिस्तान से अमेरिका के लिए, और इसलिए लगाएंगे। ये नहीं कि एक इन्होंने ऐसे ही लगा रहे हैं, ये सोचा समझा और बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है सर, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया ना। बिल्कुल सर, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। बिल्कुल जो बात भारत पूरी दुनिया को बतलाता रहा, आज उस पर मोहर लगी है। 12 मार्च को अगर ये ऐलान होने जा रहा है तो इरशाद अहमद जी के पास जा रहा हूं। इरशाद अहमद जी, पाकिस्तान तो जी गाजा में था, लीबिया में था, सोमालिया में था, सीरिया में था, यमन में था, और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम। मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है टेररिज्म के मामले में। इरशाद अहमद जी, इसलिए हो गया कि आपके पास डबल चेहरा जो आतंकवाद। हम बस करें जनरल साहब, हाँ, बस करें, बोलने दे किसी और को भी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमें याद रखते हैं। पहले तो ये कहूंगा कि बाप बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है। इंडिया छोटा है हमसे एक दिन, हम बाप हैं। पहले तो ये मान लीजिए कि बड़े हम हैं, आप नहीं बड़े। बाप को बाप कहा करें, बेटा ना कहा करें। पहली बात यह है कि आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे बैन लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप ही सुने जनरल साहब, मैं बहुत आराम से सुनूंगा, मुझे सुने, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ बापू बड़े होते हैं, बेटा छोटा। या तो कह रहे कि आपका बेटा आपसे बड़ा है तो फिर ठीक है, मैं मान जाऊंगा कि बाप अपने आई कार्ड के ऊपर में एक बात सुन लीजिए। हाँ, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने देना यार, मुझे बोलने दें जनरल साहब। मैं कह रहा हूँ कि पहले मुझे बोलने दें, फिर मैं आपको सुनूंगा। मैं बहुत देर से सुन रहा था भाई, आपसे विनती कर रहा हूँ। देखिए, आपने अपने जो कार्ड दिखाए थे, आप मेरी विनती सुने कि मुझे बोलने दें, क्योंकि ये जो बुरी आदत आप लोगों की है शोर सुनने की। आप तो चले, मैं बंद कर देता हूँ। मैं जनरल साहब में बंद कर देता हूँ, आप बोलते रहिए, क्योंकि आप लोगों की आदत बुरी है ये। आप लोगों को एक एक करके सिन्हा सर, एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूँ। ये बाप बेटे वाला जवाब भी मैं उनको दे दूंगा, लेकिन पहले सुन लेते क्या कह रहे हैं। बाप बेटे वाला प्रॉपर जवाब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरशाद अहमद जी सुन ले, सुन लेते हैं। सुन रहा हूँ जनरल साहब, दूसरे को तसल्ली से सुना करें, जैसे मैंने आपको सुना। बड़े आराम से मैं बैठा था, रोजे का टाइम है, हमारी इफ्तारी का टाइम है। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले मेरी जवाब तो सुन ले जनरल साहब, पहले मुझे सुन ले, फिर मेरे से सवाल कीजिएगा। दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात आप यार जनरल साहब चुप कर जाए, एक मिनट चुप करे, मैं निकलूंगा नहीं। मैं इंशाल्लाह ठोक के जाऊंगा, आपको बेफिक्र रहे आप। नहीं, कोई ठोका ठोकी नहीं हो रही भाई साहब, शब्दों की। और अफगानिस्तान को बैन कर दिया, शब्दों की मर्यादा रखी थोड़ी सी। हाँ, चलो पहले आप शोर डाल लें। पहले जनरल साहब आप जितना शोर डाल सकते हैं सवाल है, सवाल बोलने दें यार किसी को, या फिर आप बोलते हैं। दुबई क्लब में आपकी रिपोर्ट आई थी, दुबई देखो विवेक जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये दुबई क्लब में इसमें जाते हैं ये, जब साहब वहां गए थे एज ए नेता PMLN, तो इनके कार्ड में ये देखा गया कि इन्होंने उसमें भारतीय लिखा हुआ है, इंडियन क्यों लिखा है? मैं तो यही सवाल कर रहा हूं। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप देखिए टीवी चैनल में बैठ करके कहते हैं मैं बाप हूं, आप बेटा है, आप कुछ ऐसी बातें करते हैं, मगर वहां पर जाकर के क्यों इंडियन लिखा है? मुझे खुशी है साहब, बताए इसका जवाब दे। बेटा छोटा होता है ना। आपने कहा ना, देखें अब जनरल साहब, वाह साहब वाह। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? बोलिए इरशाद। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं जनरल साहब? हाँ इरशाद साहब बोलिए ना, मोनोलॉग बोलिए। अब जब पता है जनरल साहब, मैं बड़ी इज्जत एहतराम करता हूँ आप लोगों का। आप जैसे बड़े हैं, जनरल हैं, आप रिटायर हुए हैं, आर्मी के लोगों की मैं वैसी इज्जत करता हूँ। लेकिन आप लोग देखें, पहले तो ये है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने बैन कर दिया, बैन नहीं किया। मैं आज ही पासपोर्ट लेकर एम्बेसी से आया हूँ, मेरा 5 साल का वीजा उन्होंने मुझे दे दिया। उन्होंने ये कहा है, ट्रंप हुकूमत ने ये कहा है, जो 10 साल का वीजा होता है अमेरिका में, 5 साल का कोई वीजा नहीं होता। क्या बरकरार रहे बातें। अब उनके लिए बैन है। जैसे आसानी थी वीजा लगने की, जैसे आसानी अब 5 साल का वीजा 10 years, 5 साल से ज्यादा का वीजा नहीं देते हैं वो लोग।
मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल का वीजा आज ही लेकर के आए हो। आप कह रहे हैं आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। देखें मेरे भाई इरशाद साहब गलत बात बोलेंगे तो देखिए विवेक मैट चैनल पे अमेरिका वीजा इज 5 साल के लिए देता है, ठीक है। इरशाद अहमद जी जल्दी से पूरा कीजिए प्लीज। 5 साल का। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को वीजा नहीं देना उनको नहीं देना अमेरिका ने। तीसरी बात आप कर रहे थे जी पाकिस्तान के कपड़े उतारते हैं। खुदा की कसम जितनी इज्जत हम लोगों की करते हैं शायद आपकी ना करते हैं। जब साहब झूठ बोलना इतना बोला करें जितना कोई बर्दाश्त कर ले, और चैनल पे बैठ के अपने नेशनल चैनल पे बैठ के इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तानियों के कपड़े उतारे जाते। मैं जाता हूं सैकड़ों पाकिस्तानियों के बयान आपको सुनवा सकते हैं। जी वीके दत्ता सर, इरशाद अहमद स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू। अजीम नेशन है अमेरिकन, इतने अजीम लोग हैं, उनको पता चल जाता है जो मशकूक होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होते उसको। भाई साहब आप कितने भी तलवे चाटिए, आप पर बैन लगेगा ही लगेगा। अब जितनी भी तारीफ कर लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं तो वीजा लेकर के जिसके सर पे बाल। अच्छा आप जहां तक बाप बेटे की बात रही, तो जनरल भाई साहब जो बाप बेटे की बात रही उस पर जवाब ले लीजिए। उसके बाद दत्ता सर के पास आ रहा हूं। दत्ता सर और इरशाद जी मेरे साथ स्क्रीन पे प्लीज। आप बोल लिया ना आपने, आपकी बात पूरी हो गई। मैं आपको कह रहा हूं बाप बेटे की बात की आपने। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3300 ईसा पूर्व में ढूंढी गई और पौराणिक प्रमाण के हिसाब से, और साथ ही साथ जो प्रमाण उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 1900 ईसा पूर्व। और पाकिस्तान कब जन्मा भाई साहब? पाकिस्तान 1947। ठीक बात है, मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप थोड़ा पढ़ लिख के आ जाइएगा नेक्स्ट टाइम से। तो बड़ा उम्र किसकी बड़ी हुई? बड़ा कौन हुआ? नहीं बड़े तो अब बाप कौन हुआ? आप एक दिन बाद में पैदा हुए। अरे भाई साहब छोटा होता है ये आपकी पढ़ाई लिखाई है। अब पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़ के आया पाकिस्तान के, जहां आपको ये बताया गया कि भारत 1947 में बना। भारत का इतिहास हजारों साल पहले का है इरशाद भाई। कम से कम इस बात पे तो आप बेसलेस डिबेट ना करें। वीके दत्ता सर, हम थे इंडिया के मालिक, हम थे मुसलमान, हम देकर के आए। अगर बाप बड़ा होता तो, अगर बेटा बड़ा है तो बेटा हरामी है। फिर नहीं इस तरह हाँ मैं भी कह रहा हूं बेटा नलायक है। मैं तो ये बात तो मैं आपकी भी कह रहा हूं। बेटा नलायक है मैं कह रहा हूं। इरशाद अहमद जी